शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला और अहम टॉपिक होगा यासिर नवाज और फिजा अली एक दूसरे के लिए आमने सामने हो चुके हैं। एक दूसरे के साथ वो झगड़ा कर रहे हैं और वो झगड़ा किस चीज का है, आखिरकार क्या पॉइंट्स जो है वो शेयर कर रहे हैं, वो तो आप तक रखेंगे। यहाँ पर निदा यासिर को लेके अब फिजा अली ने यासिर नवाज को जवाब दिया। वो जवाब क्या है वो भी डिटेल रखेंगे। वहीं यहाँ हमारा दूसरा और अहम टॉपिक होगा यमुना जादी ने अपने आने वाले ड्रामे के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है, जिसके ऊपर फैंस जो है अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और कुछ फैन गिले भी कर रहे हैं। वो गिले किस चीज के कर रहे हैं उसके बारे में भी आप तक डिटेल रखेंगे। मगर यहाँ पर फाद मुस्तफा अपनी वॉइस की बर्थडे के दिन शदीद तनकीद का निशाना बन रहे हैं। अब क्यों निशाना बनाया जा रहा है, आखिरकार उनकी वाइफ ने क्या किया, क्या बीच के मामला हैं, वो डिटेल भी आप तक रखेंगे। आप देखें मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और लाजमी किया करें क्योंकि आप लोगों की जो राय है वो बहुत जरूरी होती है। और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। अगर बात करें फिजा अली या यासिर नवाज की, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल देता चलूं। पिछले दिनों में आपको याद होगा कि निदा यासिर ने अपनी मॉर्निंग शो में बैठकर फूड पांडा वालों के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी थी, जिनमें उन्होंने बहुत सी बातें की थी। जिनमें से एक बात यह भी थी कि ये जो है अपनी जो चेंज है वो साथ लेकर नहीं आते, ये पैसा खा रहे हैं, इस तरह की उन्होंने बातें की थी, जिसके ऊपर बड़ी लोगों ने बाइकआउट भी उनके शो का ऐलान किया था। और लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि निदा यासिर के पास अगर पैसे नहीं है वो हमसे ले लें, क्योंकि गरीबों का जो हक है वो इस तरह की बातें नहीं कर सकती अपने शो में बैठकर। हमने देखा था कि हर बंदे ने जब उनके ऊपर तनकीद करना शुरू की तो आखिरकार उन्होंने अपने मॉर्निंग शो में आके एक्सप्लेन किया कि मुझे जो लफ्जों का चुनाव था वो अपना ठीक रखना चाहिए था। मगर उसके बाद हम देखते हैं कि फिजा अली का एक कॉमेंट उनके लिए आता है, जिसमें निदा यासिर को फिजा अली थोड़ा सा ना ट्रोल करती हैं और अपने अल्फाजों को सख्त उनके लिए रखती हैं। उसके बाद हमने देखा यासिर नवाज की एक स्टेटमेंट आती है अपनी वाइफ को लेके, निदा यासिर को लेके, जिसमें वाइफ यासिर नवाज जो है बड़े मुस्कुराते हुए हंसते हुए ये वीडियो क्लिप बनाते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि बात सुनो, छोड़ दो मेरी बीवी का पीछा। आखिरकार छोड़ क्यों नहीं देते, अब बख्श तो उस बंदी को, उसने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कहा। हमने देखा यासिर नवाज ने जैसे ही एक्सप्लेन किया और फिजा अली के लिए ये अल्फाज यूज किए, उसके बाद क्या होता है कि फिर यासिर नवाज जाते हैं निदा यासिर के शो, निदा यासिर कह रहा हूं, नादिया खान के शो के ऊपर वो इंटरव्यू देते हैं, और इंटरव्यू देते हुए कुछ ऐसे अल्फाजों का चुनाव करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए था। यासिर नवाज ने ये नादिया खान के शो में बैठ के बोला कि कुछ लोग ऐसे वेले हैं जिनको कोई काम नहीं मिलता, जिनको पता है कि इन दो बंदों को डिस्कस करके हमें जो है पब्लिसिटी मिलेगी, व्यूज मिलेंगे और हमें लोग देखेंगे, तो वो जानबूझकर उन्हीं लोगों का नाम ले रहे होते हैं। जबकि यासिर नवाज का मतलब सिर्फ अपनी वाइफ को लेकर था, यानी निदा यासिर को लेकर था। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि निदा यासिर के बारे में भी गुफ्तगू करनी चाहिए थी। जब कोई शो पे बैठकर किसी गरीब के बारे में, कोई मजदूर के बारे में जो दो टाइम की रोजी रोटी कमाता हो और अपने बच्चों को खिलाता हो, जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की थी, फिर उनके बारे में भी एक्सप्लेन करना चाहिए था। कहना चाहिए था कि मेरी वाइफ भी गलत है। उन्होंने जो है फिजा अली को टारगेट किया और फिजा अली ने फिर उसके बकौल रिएक्शन दिया। और फिजा अली ने जिस तरह हंसते हुए रिएक्शन दिया, फिजा अली ने आगे से कहा कि डराना चाह रहे हो, चुप कराना चाह रहे हो, आखिरकार मैं बोलूं ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में सच बोलते हुए लोग जो है घबरा जाते हैं, मैं उनमें से हूं। अगर आप लोग गलती करेंगे तो मैं लाजमी बात करूंगी, अगर कोई मुझ पे उंगल उठाएगा और मैं गलत होंगी, वहां पर मैं लोगों को कहूं कि क्या आप ठीक है। मैं ये नहीं है कि मैं डर के बैठ जाऊं। इससे पहले फिजा अली ने सबक फैसल को भी शदीद ट्रोल किया था उनकी एक बात के ऊपर, एक स्टेटमेंट के ऊपर। अब फिजा अली और यासिर नवाज हो गए आमने सामने। अब इनकी जो एक दूसरे के लिए स्टेटमेंट्स है वो इस तरह की आ रही हैं जो बंदा सुनकर हैरान और परेशान हो जाता। मगर यहाँ पर नासिर यासिर नवाज जो है वो भी गलत कार्य, उन्होंने अपनी बीवी के लिए भी इस तरह के अल्फाज उनको बयान करने चाहिए थे कि मेरी बीवी का कसूर था, उसको ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने ठीक काम किया। और मैं हमेशा चाहूंगा कि कोई भी गलत स्टेटमेंट ना दी जाए, मगर नहीं, उन्होंने सिर्फ ट्रोल किया या तनकीद का निशाना बनाया फिजा अली को। तो यहाँ पर दोनों साइड पे कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं, जिसके ऊपर पब्लिक का रिएक्शन भी आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं
कि आप लोग जो हैं जो लड़ाई है या झगड़ा है वो सरेआम कर रहे हैं। कुछ लोग तो लिख रहे हैं फिजा अली सारे मामलात में बिल्कुल ठीक है, 90% लोग बल्कि ये लिख रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा फिजा अली आपने बिल्कुल सही किया, कुछ लोगों ने कहा यासिर नवाज आपकी अपनी वाइफ के बारे में क्या ख्याल है, कुछ लोगों ने कहा यासिर नवाज एवं लोग नहीं है, हम लोग भी बात करें, निदा यासिर को ये बात नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा यासिर नवाज इज रॉन्ग, कुछ लोगों ने कहा फिजा अली इज राइट, कुछ लोगों ने कहा एग्री विद फिजा अली, कुछ लोगों ने कहा फिजा अली के पीछे अब ये लोग पड़ गए, कुछ लोगों ने कहा जो शो था उस शो के ऊपर तो यासिर नवाज ने कोई कमेंट पास नहीं किया क्योंकि अपनी बेगम की खातिर लोग बोल पड़ते हैं, वहां पर उनको ये नजर नहीं आ रहा था होता कि सही क्या है और गलत क्या है। अब इस तरह का जो टॉपिक है बड़ा डिस्कस हो रहा है, 90% लोग जो है फिजा अली के हक में बात कर रहे हैं। और फिजा अली को हमने देखा है जब भी कोई कंट्रोवर्सी आई है या कोई भी ऐसी स्टेटमेंट मंजर यहाँ पर आई है जो गलत हुई है, जिसके ऊपर शदीद रिएक्शन आया, फिजा अली ने भी अपना रिएक्शन पेश किया उसके ऊपर। सबा फैसल ने बहू को लेके एक बात की थी, एक स्टेटमेंट दी थी, जिसके ऊपर उन्होंने उसके ऊपर भी रिएक्शन दिया कि आप लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये माशरे में जो है नेगेटिविटी फैलाई जा रही है और फिजा अली को साथ लोग दे भी रहे हैं और हक के साथ लोग खड़े हुए भी हैं, जिसमें 90% लोगों ने फिजा अली को बिल्कुल ठीक कहा है। अब आ जाते हैं यमुना जादी, जिनका फैंस को शिद्दत से इंतजार होता है, इनके प्रोजेक्ट्स का, इनके ड्रामास का लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं और हमेशा इन्होंने अपने फैंस का ख्याल रखा और फैंस ने इनका रखा है। बस सिर्फ इनके ड्रेसिंग की वजह से, जो कि लास्ट टाइम हुई थी लक्स अवार्ड शो के दौरान, उस ड्रेसिंग को लेके वहां पर लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया था, मगर उन्होंने ड्रेस के नीचे भी स्किन टाइप का वो जो है वो कमीज टाइप पहनी हुई थी, जो कि बिल्कुल आपके स्किन जैसी होती है, मगर वहां पर वो लोगों को ये भी क्लियर चीज हो गई थी। मगर वहां पर भी लोगों ने जो तनकीद इनको की थी वो तनकीद बेसिकली नहीं थी, वो यही कहना चाह रहे थे कि यमुना जदी हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी आज नेक्स्ट टाइम आपने ये ड्रेस नहीं पहनना, जिसका रियलाइज जो है यमुना को हो गया होगा, क्योंकि वो अपने फैंस का बहुत ज्यादा ख्याल भी करती है और उनकी हमेशा बात मानती भी है। जब यमुना जादी से पूछा गया जो कि आपके रमजान में प्ले आना जा रहा है वो किस किस्म का प्ले होगा, आखिरकार वो ड्रामा किस किस्म का होगा जो कि हमजा सुहेल के साथ आने जा रहा है, अब उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा बेसिकली ये रमजान प्ले जो है वो उस तरह तो ड्रामा नहीं होगा, मगर ये फैंस को बड़ा मजा आएगा क्योंकि ये फनी ड्रामा होगा, इसकी स्टोरी जो है बड़ी यूनिक सी होगी। हाँ, ये उसका स्ट्रॉन्ग लेवल पर ड्रामा नहीं है जो कि लोग जो है उम्मीदें लगाए बैठे हैं या फिर जो रमजान के ड्रामास आते हैं उन जैसा ड्रामा हो, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ ड्रामा आ रहा है। हमें भी उम्मीद है कि ये अच्छा होगा और आवाम को पसंद आएगा, मगर जो फैंस हैं उनको हमेशा पता होता है कि मैं जब भी कोई करेक्टर करती हूँ या कोई ड्रामा चूज करती हूँ तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है और बहुत मुश्किल होता है। मैं ये ड्रामा जो है डिफरेंट स्टोरी के साथ रमजान प्ले इस वजह से रखा गया कि एक तो फनी भी हो, लोगों को पसंद भी है और मुझे उम्मीद है कि फैंस को ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आएगा। जिसके बाद लोग यमुना जादी के थोड़े से गिले भी कर रहे हैं, लोग ये बात कर रहे हैं कि यमुना जादी जो है वो तेरे बिन को लेके ना तो अपडेट दे रही है ना बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रही हैं, सिर्फ बात कर रही हैं तो रमजान प्ले के बारे में। तो मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि जब तक वो प्ले का डन नहीं होता या फिर तेरे बिन को लेके फाइनल नहीं होता, हाँ 90% जो लोग ये कह रहे थे कि तेरे बिन सीजन 2 में यमुना जादी काम नहीं करेंगी, यमुना जादी के साथ कोई और हो सकता है, माया अली हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो वो लोग ये भी कह रहे थे कि यमुना जादी का वो आखिरी प्रोजेक्ट था। और मैंने यहाँ बैठ के ये बात की थी कि यमुना जादी का कोई आखिरी प्रोजेक्ट नहीं है, न तो उन्होंने ड्रामा से लीव किया हुआ है, सिर्फ वो अपनी जो वेकेशन है वो अपने घर पर गुजार रही हैं। अब ऐसे ही हुआ, आखिरकार यमुना जादी जब पाकिस्तान में ही उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया, अब जो वो लोग थे जो ये कह रहे थे कि इनका आखिरी प्रोजेक्ट होगा, वो लोगों ने दोबारा उनको झूठे मुंह की खानी पड़ी और उन लोगों ने मुझे 90% लोगों ने कमेंट किया कि मोइन भाई आप सच बोल रहे थे। तो ये जो तेरे बिन ड्रामा है वो यमुना जादी या फिर वहाज अली, इन दोनों में से कोई एक मिस होगा तो लोग छोड़ना देखना छोड़ देंगे, पहली बात तो ये। और ये जियो वालों को भी पता है, अब्दुल्ला कदवानी को भी पता है कि अगर लोग देखना चाह रहे हो, लोग इंतजार कर रहे हो, तो यमुना और वहाज यानी मीरा और मुर्तसिम की उस स्टोरी की वजह से कर रहे। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, वो ड्रामा भी इंशाल्लाह आएगा। आपको मेरी ये बात उस टाइम पर याद भी आएगी और ये दिन याद रखिएगा कि इनके बगैर अगर ये ड्रामा आता है या इनमें से कोई एक बंदा भी मिस होता है तो लोग इस चीज का बाइकआउट भी करेंगे और ना ड्रामा देखेंगे और ना ड्रामा उस तरह हिट होगा। मगर यहां पर आ जाते हैं फहद मुस्तफा, जो कि शदीद तनकीद का निशाना बन रहे हैं। अब जिस तनकीद का निशाना वो बन रहे हैं उसके ऊपर मैं हंस भी रहा हूं, मुस्कुरा भी रहा हूं, क्योंकि आपको सही रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आप सही हो तो सही हो, अगर आप गलत हो तो गलत हो। अब फाद मुस्तफा बेसिकली ट्रोल हो रहे हैं या तनकीद का निशाना बन रहे हैं अपनी बेगम की सालगिरह की वजह से। अब जो उनकी बेगम है सना,
उन्होंने अपनी बर्थडे की तस्वीरें शेयर की, उनको सेलिब्रेट किया और वहां पर बहुत से लोग आए, जहां पर उनकी अपनी दोस्तें आई, खास जो उनके लोग थे वो वहां शामिल हुए उस बर्थडे पार्टी में। अब इस बर्थडे पार्टी में जब उन्होंने केक काटा, उनके बच्चे वहां पर थे, जब ये पिक्चर्स वायरल होती हैं तो वहां पर फाद मुस्तफा नजर नहीं आते। अब एक नई डिबेट चलना शुरू हो जाती है सोशल मीडिया पर कि फाद मुस्तफा कहां पर हैं, आखिरकार वो अपनी दूसरी बेगम के साथ हैं, क्या उन्होंने वाकई खुफिया शादी कर रखी है, इस तरह के सवाल उठने लग जाते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, फाद मुस्तफा की अगर बात की जाए, जहां तक हमें पता चला, फाद मुस्तफा जो है अपनी बेगम और बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनके दिल में हमेशा उनके लिए इज्जत और मकाम होता है। अब फाद मुस्तफा को लेकर लोग ट्रोल तो कर रहे हैं, करना भी चाहिए। मैं यहाँ पर सना को लोग जहां पर बर्थडे मुबारकबाद दे रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा फाद मुस्तफा का जिक्र किया जा रहा है कि आखिरकार वो बर्थडे के मौके पर क्यों नहीं थे, क्या उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है, क्या उनकी खुफिया शादी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, बेशक उन्होंने खुफिया शादी की या नहीं की, एक साइड पर रख लेते हैं इस मामले को। कोई भी इंसान भी, चाहे वो अपनी बेगम अपने बच्चों से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है, वो हमेशा उनको सेलिब्रेट भी करवाएगा, वहां पर मौजूद भी होगा। और फाद मुस्तफा का जब हमने पता कराया या फिर हमारे जो लोगों ने बताया, वो अपने एक प्रोजेक्ट में बिजी है, वो एक जरा बिजी थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो वहां पर ना गए हो। ये मैं 90% आपको चीज वो कंफर्म कर रहा हूं जो कि मुझे मालूमात मिली है। हो सकता है अब ये मामला नहीं है कि यार हम फाद मुस्तफा अपनी बेगम की बर्थडे के दिन मौजूद नहीं है तो हम उनको ट्रोल करना शुरू कर दें, उनको शदीद तनकीद का निशाना बना दें। देखें, जहां सही है वहां सही है, जहां गलत है वहां गलत है। अब 90% जो लोग हैं उनको सिर्फ तनकीद का निशाना इस वजह से बना रहे हैं कि फाद मुस्तफा जो है अपनी बेगम की सालगिरह पर मौजूद नहीं था, आखिरकार ये कहां पर थे, कहां गए, इतने कीमती दिन में, अनमोल दिन में फाद मुस्तफा का वहां पर होना जरूरी था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने विश किया है और अगर उन्होंने चाहा है कि, तो सना जो है जितनी हैप्पी नजर आ रही है तस्वीरों में, जितनी खुश नजर आ रही है, अगर मामलात खराब होते या फिर कोई चीज ना होती या फाद मुस्तफा लड़ के घर से गए हुए होते, तो कभी भी अपनी जो बेगम होती है या जो आपकी बीवी होती है, वो कभी भी इतनी खुशी से आपकी बर्थडे नहीं मनाती, ना अपनी मनाती है, बल्कि वो उसके चेहरे पे वो उदासी नजर आ रही होती है, जो कि सना के चेहरे पर बिल्कुल नजर नहीं आ रही। सना भाभी को मुबारकबाद भी लोग दे रहे हैं और लोग इस चीज का मजाक भी बना रहे हैं। अलबत्ता जो लोग मजाक बना रहे हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि उनका घर का इवेंट है जो कि बड़े शौक से मनाया जा रहा है। इस तरह की गलतफहमियां मत पैदा करें और ना ही तनकीद का निशाना बनाएं जब तक आप लोगों को 100% पता ना हो। जो कि हमारे सोर्सेज हैं, उन्होंने सिर्फ ये हमें कंफर्म किया कि फाद जो है अपने प्रोजेक्ट में बिजी थे, उन्होंने सना भाभी को विश भी किया है और वो जाना चाहते थे, जिसकी वजह से वो काम की वजह से नहीं जा पाए। और सना भाभी के चेहरे पे हमने मुस्कुराहट भी देखी, उनके बच्चों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट देती है, जिस तरह वो केक काट रही हैं, जिस तरह वो एंजॉय कर रही हैं और जिस तरह वो पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है, वो सब चीजें बता रही हैं कि ऐसे मामलात नहीं थे जिसकी वजह से फाद मुस्तफा को तनकीद का निशाना बनाया जाए। अब आपने अपनी कीमती राय का इजहार करना है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।